अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सही अल बुखारी हदीस मुबारक किताब अल नकाह निकाह के बयान में बाब नंबर 1 हदीस नंबर 1828 निकाह की रगबत दिलाने का बयान। हज़रत उन्स बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है, उन्होंने फरमाया 3 आदमी रसूलुल्लाह की अज़वाजे मुतहरात के घर पर आए। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के मुतालिक दरियाफ्त किया। जब उन्हें बताया गया तो उन्होंने आपकी इबादत को बहुत कम ख्याल किया। फिर कहने लगे, हम आपकी कब बराबरी कर सकते हैं, क्योंकि आपके तो अगले पिछले सब गुनाह माफ कर दिए गए हैं। चनाचा इनमें से एक कहने लगा, मैं तो उम्र भर पूरी रात नमाज पढ़ता रहूंगा। दूसरे ने कहा, मैं हमेशा रोजादार रहूंगा और कभी नागा नहीं करूंगा। और तीसरे ने कहा, मैं तमाम उम्र औरतों से किनारा कश रहूंगा और कभी शादी नहीं करूंगा। इस गुफ्तगू की इत्तला जब आपको मिली तो आप इनके पास तशरीफ लाए और फरमाया, तुम लोगों ने ऐसी ऐसी बातें की हैं, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारी निस्बत अल्लाह से ज्यादा डरने वाला और तकवा अख्तियार करने वाला हूँ। लेकिन मैं रोजे भी रखता हूँ और इफ्तार भी करता हूँ, रात को नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, नीज औरतों से निकाह भी करता हूँ। आगाह रहो, जो शख्स मेरे तरीके से इनहराफ करेगा वो मुझसे नहीं। फवायद, इस हदीस में सुन्नत से मुराद तरीका नबवी है। जो इसे नफरत करते हुए रूगर्दानी करता है वो दारा इस्लाम से खारिज है। मतलब ये है कि जो इंसान निकाह के मुतालिक तरीका नबविया को नजरअंदाज करके मुजरदाना जिंदगी बसर करता है और रब्बानियत चाहता है वो हम में से नहीं है। बाब नंबर 2 हदीस नंबर 1829 मजर्द रहने और खसी हो जाने की ममानत। हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हो को तर्के निकाह मजर्द रहने से मना फरमा दिया था। अगर आप इसे निकाह के बगैर रहने की इजाजत दे देते तो हम सब खसी होना पसंद करते। फवायद, खसी हो जाने से मुराद ये है कि हम ऐसी दवा या जराए इस्तेमाल करते जिससे शहूद जाती रहती या कम हो जाती, क्योंकि खसी होना इंसानों के लिए हराम है। हदीस नंबर 1830 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है, वो कहते हैं, मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जवान आदमी हूँ, अंदेशा है कहीं मुझसे बदकारी ना हो जाए, क्योंकि मुझ में किसी औरत से निकाह करने की इस्तिताअत नहीं है। आपने उसे कोई जवाब न दिया। मैंने फिर अर्ज किया तो फिर खामोश रहे। मैंने फिर अर्ज किया तो आप भी खामोश रहे। मैंने फिर अर्ज किया तो आपने फरमाया, ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो, जो कुछ आपकी तकदीर में है वो कलम लिख कर खुश्क हो गया है, अब तू चाहे खसी हो चाहे ना हो। फवायद, एक रवायत में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो ने अर्ज किया, अगर इजाजत हो तो मैं खसी हो जाऊं। इस सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सवाल के मुताबिक हो जाएगा। आपके जवाब में इशारा है कि खसी होने में कोई फायदा नहीं, लिहाजा इस ख्याल को तर्क कर दे। बाब नंबर 3 हदीस नंबर 1831 कमवारी दोशीज़ा से निकाह करने का बयान। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, उन्होंने कहा, मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप किसी जंगल में तशरीफ ले जाएं और वहां एक दरख्त हो कि इससे किसी जानवर ने कुछ खा लिया हो और एक ऐसा दरख्त हो जिसको किसी ने छुआ तक ना हो, तो आप अपना ऊन किसी दरख्त से चढ़ाएंगे। आपने फरमाया, इस दरख्त से
जिस में कुछ खाया ना गया हो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का मकसूद ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे अलावा किसी कमारी औरत से निकाह नहीं किया है। फवाइद, इस हदीस से मालूम हुआ कि शादी के लिए किसी पाकबाज दोशीज़ा का इंतखाब करना चाहिए। अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दायाना गराज मकासद के पेश नज़र अक्सर शादियाँ शोहर दीदा औरतों से की हैं। बाब नंबर 4, हदीस नंबर 1832। कम सिन दोशीज़ा का निकाह किसी बुजुर्ग से करना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ही रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु से इनकी बाबत पैगाम निकाह दिया तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आपका भाई हूँ। आपने जवाब दिया कि आप तो मेरे भाई अल्लाह के दीन और इसकी किताब की रूह से हैं, लिहाजा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मेरे लिए हलाल है। फवाइद, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ख्याल के मुताबिक दीनी अखुवत शायद निकाह के लिए रुकावट हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहत फरमाई कि खूनी और निस्बी अखुवत तो निकाह के लिए रुकावट बन सकती है, लेकिन इस्लामी अखुवत बाइस रुकावट नहीं। बाब नंबर 5, हदीस नंबर 1833। हम पला होने में दीनदार को तरजीह देना, मियाँ बीवी का दीन में यकसा होना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ही रवायत है कि हज़रत अबू हज़ीफा बिन उतबा बिन रबिया बिन अब्दुल शम्स, जो जंगे बदर में रसूलुल्लाह के साथ शरीक थे, उन्होंने हज़रत सालम रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना मुंह बोला बेटा बनाया था और इससे अपनी भतीजी हिंदा दख्तर वलीद बिन उतबा बिन रबिया का निकाह कर दिया था, जबकि हज़रत सालम रज़ियल्लाहु अन्हु एक इंसारी औरत के गुलाम थे। हज़रत अबू हज़ीफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे अपना लय पालक बना लिया था, जैसा कि हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा बना लिया था। ज़माना जाहिलियत का ये दस्तूर था कि अगर कोई किसी को अपना बेटा बनाता तो लोग इसकी तरफ मंसूब करके उसे पुकारते और इसके मरने के बाद वारिस भी वही होता था। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, हर शख्स को इसके असल बाप के नाम से पुकारो और अल्लाह के नजदीक यही बेहतर है। अगर तुम्हें किसी के हकीकी बाप का इल्म ना हो तो वो तुम्हारे दीनी भाई और मुवल्ली हैं। इसके बाद तमाम लय पालक अपने हकीकी बाप के नाम से पुकारे जाने लगे। अगर किसी का बाप मालूम ना होता तो उसे मुवल्ली और दीनी भाई कहा जाता था। इसके बाद हज़रत अबू हज़ीफा की बीवी हज़रत सहला दुख्तर सहल बिन उमर कुरैशी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो आज तक हज़रत सालम रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने हकीकी बेटे की तरह समझते थे। अब अल्लाह ने जो हुक्म उतारा वो आपको मालूम है। फिर आखिर तक तमाम हदीस बयान की। फवाइद, अबू दाऊद में पूरी हदीस यूं है कि हज़रत सहला रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अब हम हज़रत सालम रज़ियल्लाहु अन्हु से पर्दा करें। आपने फरमाया कि इसे 5 मरतबा दूध पिला दो, फिर वो तुम्हारे बेटे की तरह होगा जिससे वो पर्दा नहीं है। हदीस नंबर 1834। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ही से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़बा दुख्तर ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गए और पूछा कि शायद तेरा हज को जाने का इरादा है। इसने कहा, हाँ, लेकिन मैं अपने आप को बीमार महसूस करती हूँ। आपने फरमाया कि हज का एहराम बांध ले और एहराम के वक्त ये शर्त कर ले कि ए अल्लाह, तू मुझे जहाँ पर रोक देगा तो मैं वहीं एहराम खोल दूंगी। और ये कुरैशी औरत मिक़दाद बिन अस्वद के निकाह में थी। फवाइद, हज़रत मिक़दाद के बाप का नाम उमरो था, लेकिन अस्वद बिन अब्द यगूस की तरफ इसलिए मंसूब था कि इसने उसे मुंह बोला बेटा बनाया था। हज़रत मिक़दाद की बीवी किबला बनी हाशिम से थी, जबकि मिक़दाद कुरैशी ना थे। हदीस नंबर 1835। हज़रत अबू हुरैरा
रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, औरत से मालदारी, खानदानी व जाहियत, हुस्न व जमाल और दीनदारी के बायस निकाह किया जाता है। तेरे दोनों हाथ खाक आलूद हों, तुझे कोई दीनदार औरत हासिल करना चाहे। फवायद, इब्ने माजा की रिवायत में है कि किसी औरत से सिर्फ हुस्न की बिना पर निकाह ना करो, क्योंकि मुमकिन है हुस्न इसके लिए बायस से हलाकत हो, और ना ही सिर्फ मालदारी देखकर किसी औरत से शादी की जाए, क्योंकि मालो दौलत से दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन दीनदारी को बुनियाद बनाकर निकाह किया जाए। हदीस नंबर 1836। हजरत सहल रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, एक मालदार शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा तो आपने पूछा, तुम लोग इसे कैसा जानते हो? उन्होंने कहा कि ये अगर किसी से रिश्ता मांगे तो निकाह कर देने के काबिल है, अगर किसी की सिफारिश करे तो फौरन मंजूर की जाए, अगर बात करे तब गौर सुनी जाए। फिर आप खामोश हो गए। इतने में मुसलमानों में से एक फकीर और नादार वहां से गुजरा तो आपने पूछा कि इसके मतलब तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने जवाब दिया कि ये अगर रिश्ता मांगे तो पिज़ेराई ना हो, सिफारिश करे तो मंजूर ना हो, अगर बात कहे तो कोई कान ना धरे। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम रोए जमीन के ऐसे अमीरों से ये फकीर बेहतर है।